गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ए एन गा। आर्टिकल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने ए और एन पढ़ा था, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया पहली वीडियो। जिसने मेरी आर्टिकल की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा आर्टिकल का, वो पहले जाके पार्ट 1 आर्टिकल का वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इस आर्टिकल से क्या कहते हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इसमें केवल दा है, सिर्फ इसमें क्या होता है, सिर्फ केवल दा, और इसका प्रयोग किसी भी निश्चित एक वचन या बहुवचन संज्ञा के पूर्व होता है। एक वचन बहुवचन संज्ञा यानी सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले होता है। अब दा का प्रयोग देखिए, ऐसे ऐसे से पहले जिसका वर्णन उस वाक्य या उस सेंटेंस या ग्रंथांश या पैसेज से उससे पहले हो चुका हो और वे नाउन से निश्चित हो गया हो कि हाँ जैसे ये है, जैसे कि नाउन से निश्चित हो गया हो, मतलब निश्चित मतलब डेफिनेट हो, डेफिनेट नाउन में हो। जैसे आई मेट अ मैन। ठीक है, इसके बनेगा द मैन was a saint। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो गया, मेन, इसमें मेन जो है नाउन निश्चित है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में दा लगेगा। ऐसे ही यदि कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल है, अपने संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए, जैसे संपूर्ण वर्ग यानी पूरी कास्ट, पूरा सेक्शन, या जाति यानी कास्ट का हमें उसमें क्या कराए कि ये बोध कराए। ठीक है, बोध कराए यानी बोध को क्या करेंगे अपन को बताए उसके बारे में। ठीक है, जैसे लिख देती हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे। ठीक है, यदि कोई, फर्स्ट वाला क्या है, यानी पहले जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें क्या नाउन का बोध कराए। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ऐसे नाउन से पहले जिसका पहले उस सेंटेंस या वाक्य के लिए या गद्यांश है ना, पैराग्राफ में गद्यांश है ना, वॉइस पैसिव में उससे पहले हो
चुका हूँ। ठीक है, ये निश्चित हो कि इसमें ये नाउन है। जैसे आई मेट अ मैन, ठीक है, द मैन वॉज अ सेंट। अब देखिए, यदि कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल या अपने वर्ग या जाति का बोध कराए, जैसे वर्ग या जाति, वर्ग यानी सेक्शन, जाति, जाति यानी कास्ट का हमें क्या बोध कराए यानी बताए उसमें। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं ऐसे, जैसे द डॉग इज अ faithful एनिमल। यानी इसमें पूरी एक डॉग की बात नहीं हो रही, पूरी डॉग के कास्ट की बात हो रही है कि वो फेथफुल एनिमल कैसा होता है, फेथफुल होता है यानी ईमानदार होता है। ठीक है, अब ऐसे नाउन से पहले जो अपने प्रकार के अकेले अर्थात अद्वितीय हों, जैसे मतलब वर्ल्ड में पूरा एक ही हो। क्या हो, वर्ल्ड में पूरा एक ही। ठीक है, वर्ल्ड या दुनिया के क्या कह सकते हैं हम, दुनिया में सिर्फ अद्वितीय हो या एक ही हो, आदित्य या वर्ल्ड में एक ही हो से समझ लिया आप, तो एक ही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इसका क्या हो जाएगा, जैसे द सन इज हॉट, ऐसे ही द अर्थ, ये क्या है, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, आदित्य हैं। द अर्थ यानी हमारी धरती, इज राउंड, गोल है। इज यानी वो अर्थ यानी हमारी धरती, और सन यानी सूरज, ये एक ही है। और एडजेक्ट की सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव जैसे कोई भी चीज़ की सुपरलेटिव दिखाना। ठीक है, जैसे ये भी लिख देती हूँ, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, क्या होगा इसका, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ठीक, ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले। इसके बाद है नदियाँ, जैसे नदी, रिवर, समुद्र, पर्वत, द्वीपों और खाड़ियों के नामों से पहले, जैसे द्वीप, ओशन वगैरह जो होते हैं वो द्वीप होते हैं ना, जैसे तो जैसे हिमालय, अंडमान निकोबार, द गंगा, जैसे बता देती हूँ। किससे पहले, नदियों, नदियों वगैरह, नदियों यानी रिवर। ठीक है, समुद्र, ओशन यानी समुद्रों। ठीक है, पर्वतों यानी क्या होते हैं, पर्वतों यानी हिल्स। ठीक है, द्वीपों, ठीक है, द्वीपों यानी आइलैंड। ठीक है, द्वीपों, इनसे पहले या खाड़ियों के नामों से पूर्व, जैसे द गंगा यानी रिवर आ गई। ठीक है,
इसके आगे ए या एन नहीं लगेगा। द गंगा, द हिमालय, द बे ऑफ बंगाल, ये ऑप्शन है हमारा, बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, और द अंडमान। इनसे पहले भी सबके पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा, द, ठीक है, एन नहीं लगेगा, द आर्टिकल लगा। ऐसे ही हमारा सिक्स, जैसे राज्य या स्टेट, देश हो या भौगोलिक नामों से देश हो यानी कंट्री, इन नामों से पहले भी हमारा दे लगेगा, कंट्री वगैरह, ठीक है। जैसे द पंजाब, पंजाब क्या हो गई, एक स्टेट हो गई इंडिया की, ठीक है। ऐसे द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। द साउथ पोल, ये अर्थ का होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है ना, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट, इन सब के पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। 7 देखिए, आप, मैं पूरा लिख नहीं रही, 7 देखिए, ऐतिहासिक युगों, घटनाओं, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। ऐतिहासिक युग, ठीक है, यानी हिस्ट्री वाले युगों, और घटनाओं और प्रसिद्ध इमारत यानी फेमस मोनूमेंट के पहले भी क्या लगेगा, प्रसिद्ध इमारतें जो होती हैं ना, जैसे फोर्ट इमारत, उनसे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द मिडिल एजेस, द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे क्या है, एक घटना ही, जो इतिहास में घटी। और जैसे द ताजमहल, ये सब इतिहास की चीज़ें हैं जो फेमस हैं। द ताजमहल। अब जैसे समाचार पत्रों आदि, इनमें भी क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, समाचार पत्रों और धार्मिक ग्रंथ जो पुस्तकें होती हैं, जैसे बाइबल, ठीक है, गीता, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। और द बाइबल, ये क्या है, एक ऐतिहासिक पुस्तक है। द बाइबल, जैसे द कुरान, द बाइबल, गीता, द गीता। आया होगा समझ में। ऐसे ही किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को भी दर्शाने वाले लोगों के वाले शब्दों से पूर्व भी क्या लगता है, शब्दों से पहले क्या लगता है, द लगता है। राष्ट्र यानी नेशन, जाति यानी कास्ट को दर्शाने के लिए। तो नेशन, जैसे द इंडियंस, द इंडियंस क्या होगा, द इंडियंस यानी इंडिया के लोग, इंडियंस, ठीक है। तो ये किसी राष्ट्र के लोगों का वर्ग हो गई, राष्ट्र के वर्ग या जाति। द हिंदूज, हिंदूस, ये वर्ग या जाति। और द रिच, द फ्रेंच, समझ में आया। जैसे किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पहले भी द लगता है।
द इंडियन, राष्ट्र यानी नेशन, वर्ग यानी कास्ट जाति यानी वर्ग यानी सेक्शन या जाति, जाति यानी लोगों को दर्शाने के लिए लिखता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर मेरी वीडियो आपके समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही मेरी ग्रामर की पूरी वीडियो आपको एक के बाद एक मिलती जाएंगी इंशाल्लाह। चलिए अब अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, बाय बाय।